हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में पोएम नंबर 19 तोता और इंद्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक एक वाक्य में उत्तर और एमसीक्यू के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो आपको वीडियो ध्यान से देखना है, समझना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो एक एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार है। फर्स्ट, पेड़ पर विष बुझा प्राण किसने लगाया? तो पेड़ पर विष बुझा बाण शिकारी ने लगाया, क्योंकि शिकारी हरा भरा वृक्ष ऐसे ही नहीं काट सकता था। उसकी निराली और मनमोहक जो छाया थी उसको मिटाने के लिए उसने विष भरा बाण छोड़ा और उस बाण के द्वारा धीरे 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 करके वो सारा वृक्ष जो निराला था, मनमोहक था, सूखा बन जाता है। सेकंड, तोता कहाँ रहता था? तो तोता सूखे पेड़ के खोखले में रहता था। यानी कि तोता जब जन्मा तब वो पेड़ बहुत ही सूखा नहीं था, बहुत ही हरा भरा था। और विष से भरा बाण छोड़ने के बाद जब वो सूख जाता है तो वो खोखले में तोता उसको छोड़कर अपना साथी मानता है, इसलिए उसके साथ ही रहता है। तीसरा, पेड़ की कैसी छाया में तोते ने होश संभाला? तो पेड़ की मोहमयी छाया में तोते ने होश संभाला था। फोर्थ, तोते ने क्या वर मांगा? वर माने कि वरदान। जो देवपति वहाँ आते हैं, उनके साथ बातचीत होती है और बातचीत के आधार पर खुश होने पर देवपति उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो तोता क्या वरदान मांगता है? तो आंसर है कि तोते ने वर यानी कि वरदान मांगा कि यह सूखा पेड़ फिर से लहलहा उठे, यानी कि पहले जैसा हरा भरा बन जाए। फिफ्थ, तोते के जन्म समय पेड़ कैसा था? तो तोते के जन्म समय पेड़ निराला और मनमोहक था। और आगे प्रश्न है 6, जंगल कैसा था? तो जंगल बहुत ही विशाल और सुंदर था, क्योंकि पोएम के अंदर जब देवपति देवताओं के साथ घूमने निकलते हैं तब वो जंगल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो जंगल जो वन था बहुत ही विशाल था, सुंदर था। लेकिन उस विशाल और सुंदर वन के अंदर, जंगल के अंदर एक सूखा पेड़ था, वो देखकर वो दंग रह जाते हैं। 7, पक्षी को क्या अच्छा लगता है? तो हर एक पक्षी को हरे भरे वृक्ष पर बसना ही अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ तोता उस सूखे पेड़ को छोड़ना नहीं चाहता था, उसको छोड़कर वो दूसरे हरे भरे वृक्ष पर भी नहीं जाना चाहता था। ये एक पक्षी होने के बाद भी एक अच्छे मनुष्य की तरह अच्छे गुण बताता है कि हमें हर एक समय में, ऐसे बुरे समय में किसी को भी जो हमारी हेल्प की है, हमारे साथ रहे, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, जिस तरह सूखा पेड़ छोड़कर तोता नहीं जाता। तो इस प्रकार एक एक वाक्य में उत्तर आपको देख लेने हैं। सेकंड एमसीक्यू है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें चारों 4 ऑप्शन आपको लिखना है और सही ऑप्शन है उस पर टिक करनी है, क्योंकि ऑप्शन भी आपको मालूम होने चाहिए कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं। फर्स्ट है, देवता और देवपति कहाँ से गुजर रहे थे? तो ए वन से, बी मंदिर से, सी शहर से कि डी देवलोक से? तो आंसर है ए वन से। सेकंड, इंद्र के अनुसार कहाँ रहना तोते की मूर्खता थी? तो ए जंगल में, बी डाली पर, सी नदी के किनारे और डी सूखे तरु पर? तो आंसर है सूखे तरु पर। तीसरा, सूखे पेड़ पर तोते को देखकर किसे आश्चर्य हुआ? तो ए देवों पर, बी इंद्र को, सी मनु को कि डी बच्चों को? तो आंसर है बी इंद्र को। फोर्थ, हे देवपति, यह पेड़ सारे वन की शोभा है, तो आप इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। यह वाक्य किसने कहा? तो ए मनुष्यों ने, बी दानवों ने, सी देवों ने कि डी तोते ने? तो तोता ही कहता है वरदान मांगकर कि हे देवपति, यह वृक्ष की शोभा पहले जैसी बना दो, उसको हरा भरा कर दो।
तो डी ऑप्शन आएगा तोते ने। फिफ्थ, विष बुझा बाण किसने मारा? तो ए शिकारी ने, बी इंद्र ने, सी देवों ने कि डी दानवों ने? तो ऑप्शन ए है उसका आंसर शिकारी ने। सिक्स, पेड़ की छाया कैसी थी? ए मोहमयी, बी निराली, सी घनी, डी खुशबूदार? तो ए मोहमयी उसकी छाया थी। अगला है, पेड़ को सच्चा साथी कौन मानता था? ए तोता, बी देव, सी दानव कि डी शिकारी? तो आंसर आएगा ए ऑप्शन तोता। 8, यह सूखा पेड़ फिर से लहलहा उठे, यह वरदान किसने मांगा? ए शिकारी ने, बी मनुष्यों ने, सी देवों ने कि डी तोते ने? तो यहाँ आंसर है तोते ने ये वरदान मांगा था कि यह सूखा पेड़ फिर से लहलहा उठे, मतलब कि एकदम हरा भरा और अच्छा पहले जैसा बन जाए। तो आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, थैंक यू।